अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 905 रोज इतने दिन भारत की टी20 क्रिकेट पर हुक्मरानी रही। नंबर वन टीम का ताज अपने सर सजाया। इस बीच में एशिया कप जीते, 2 बार टी20 वर्ल्ड कप जीते। मैं सिर्फ टी20 क्रिकेट की बात कर रहा हूं। फिर गौरव ने यह ताज टीम इंडिया से छीनकर अपने सर सजा लिया है और डिजर्व करते हैं। मगर सवाल यह पैदा होता है कि इंडिया जिस अंदाज के साथ, जिस बुरे अंदाज के साथ पहले आयरलैंड के साथ 2-0 हारा, बाद में इंग्लैंड के साथ 4-0 हारा, क्या भारत क्रिकेट टीम वाकई ही बुरी होगी? बहुत से लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, खासकर पाकिस्तान में, कि पार्टी पिचों पे खेलते हैं, आईपीएल में खेलते हैं, छोटी बाउंड्री पार्टी पिचें, वहां स्कोर करते हैं। तो मैं उनको बता दूं कि इंडिया आज तक कभी भी इंग्लैंड से टी20 सीरीज नहीं हारा है, इधर इन इंडिया या इंग्लैंड में। इस बार इंग्लैंड ने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली, इंडिया बहुत बुरी क्रिकेट खेली। आप आज के मैच की ही अंदाजा लगा लें, साउथहैम्पटन में ये हाईएस्ट रन है। इंग्लैंड ने अपना पहला टी20 मैच 2005 में साउथहैम्पटन में खेला है। अब से लेकर कितने मैचेस हो चुके होंगे, ये हाईएस्ट रन था साउथहैम्पटन में। किसी भी टीम का भारत के खिलाफ ये हाईएस्ट रन से 257। इससे पहले वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जो इंग्लैंड ने ही भारत के खिलाफ, अगरचे हारी थी इंग्लैंड, बट वो हाईएस्ट था किसी भी टीम का भारत के खिलाफ। 131 रन जो बटलर ने आज इंडिया के खिलाफ खेले हैं, वो भी हाईएस्ट है। इससे पहले लुइस का था। सूर्यवंशी के डेब्यू का इंतजार पूरे भारत ने सचिन तेंदुलकर के 100 में 100 की तरह किया था कि कब खेलेंगे, कब खेलेंगे, कब खेलेंगे। जब खेले हैं तो सिर्फ 3 मैच की बारी दी, आपने उनको ड्रॉप कर दिया। वो पंजाबी में हमारी कहावत है ना, नानी ने खसम किता बुरा किता करके छड़िया और बुरा किता। आपने पहले संजू को हटाया क्यों था? अगर हटा दिया था तो फिर सूर्यवंशी को क्यों हटाया? आपने दोनों का बेड़ा गर्क कर दिया एक ही टाइम पे। पहले संजू को ड्रॉप करने की समझ नहीं आई। अगर संजू को ड्रॉप कर दिया था तो फिर लगातार सूर्यवंशी को ही चांस दें, क्योंकि अगले मैचेस में सूर्यवंशी या संजू नहीं है। अपनी टीम से ड्रॉप कर रखा हुआ है संजू को, ये यहां पे है ही नहीं। अच्छा, एक और कहानी सुनिए। श्रेयांश सच इन्होंने आज ऑलराउंडर खिलाया, पहले ए टीम की तरफ से भी था। उस लड़के का मैंने रिकॉर्ड देखा, मैं हैरान हो गया हूं कि इंडिया की क्रिकेट आज इस नहज पे पहुंच गई है। रिंकू सिंह और पता नहीं कितनी कितनी बड़ी तोपें इनकी बाहर बैठी हुई हैं, और खिला किसको रहे हैं? शज का। उसका आप रिकॉर्ड देखिएगा जाके, मेरे कहने के ऊपर, वनडे, टेस्ट, टी20 तीनों फॉर्मेट में डोमेस्टिक कहीं पर भी 100 नहीं है उस लड़के का, नॉट अ सिंगल सेंचुरी। और बॉलिंग में देख रहे हैं, कुल मिला के 25 विकेटें हैं। ये हमारे यहाँ हम लोग कहते हैं कि यार ये केड़ा प्लेयर खिलाता जिनके 200 ने, 300 ने, उसका एक भी नहीं है और वो खेल रहा है। एक भी नहीं है और वो खेल रहा है। और कितने बड़े बड़े महान बल्लेबाज पीछे बाहर बैठे हुए हैं इनके। और बॉलिंग का ऐसा बेड़ा गर्क, मतलब कोई 15 की कौन में से अक्षर पटेल के ऊपर तो मैं अक्सर बोल चुका हुआ हूं कि भाई साहब ये कहां से पकड़ा है आपने। नो डाउट बहुत लंबा क्रिकेट खेल रहा है इनका, और है ये हमेशा उन्हीं के साथ सजता है जब दूसरी एंड के ऊपर अच्छा बॉलर हो। जब कुलदीप यादव अच्छी बॉलिंग कर रहा है, जब बुमराह है, उस जोड़ी के अंदर ये निकल जाएगा। लेकिन अकेला होगा ना तो कोई चक्कर नहीं है। ये वो है, ये धनिया है, ठीक है ना। 2 किलो आलू लिए, भिंडी ली, करेले लिए, उस बीज के अंदर धनिया फ्री में मिल गया, वो अक्षर पटेल वो है। आप अकेले इसको मैदान में उतारेंगे तो कोई काम नहीं आएगा। बीच में अगर बुमराह होगा, पांड्या होगा, कुलदीप होगा, अर्शदीप ने आज खैर बेहतर बॉलिंग की, तो उस बीच में ये भी निकल जाएगा। लेकिन आप एक चीज नोट करिए, बहुत से लोगों को लगेगा पूरी की पूरी सीरीज बुरी खेली है। आप अंदाजा करें, सेज को चौथा बॉलर के तौर पर खिलाया इन्होंने आज, चौथे बॉलर के तौर पर। फिर दुबे से ओवर कराना पड़ गया, 1 ओवर में 22 रन उसको पड़ गए। यानी आपको लगता है इस पार्टी पिच के ऊपर, पहली बात है टॉस जीत के आपको पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी, पहली बात तो ये है। दूसरी नंबर पे बात ये है कि फील्डिंग के कैचेस, हैरी ब्रुक के 2 कैच ड्रॉप किए, किस-किस ने की? ईशान किशन ने भी किए, सच ने भी किए, ठीक है। तिलक वर्मा का थोड़ा हार्ड कैच था, बट वो भी एक चांस था। उसमें बटलर का भी कैच ड्रॉप हुआ। खैर उन दोनों ने तो बहुत भरकस निकाला इंडियन बॉलर्स का, और जिस अंदाज के साथ बॉलिंग की है, प्रिंस को जो मार पड़ी है, मतलब अभी आईपीएल में इनका सबसे बड़ा चेहरा सामने आया कि बहुत बॉलर है, और बॉलर भी तगड़ा है, बुरा बॉलर नहीं है। मैं यही बात अपने, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारी होती तो यही बात मैं इसलिए कर रहा होता हूँ कि खिलाड़ी बुरे नहीं है। आप इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर देंगे, हर तरफ अफरा तफरी मचा देंगे आप, जो गौतम गंभीर ने किया है। इंडिया इंग्लैंड ने नहीं हराया, गौतम गंभीर ने हराया। आज संजू सैमसन छक्के मारा था, ऐसा लग रहा था वो गौतम गंभीर को मार रहा है। अच्छा लंबी इनिंग नहीं खेल पाया, मगर स्टार्ट अच्छा दे गया वो लग रहा था गौतम गंभीर को मार रहा है, वो अपने कोच पे गुस्सा निकाल रहा है। ऐसी बैटिंग मतलब वो कर रहा था। मतलब 3 मैचेस में रन नहीं किया, आपने बोला कि वो अच्छी फॉर्म में नहीं है। फिर 3 मैचेस में सूर्यवंशी ने रन किया, आपने उसको उठा दिया, और जिसको आप एक दिन पहले कह रहे हैं कि वो अच्छी फॉर्म में नहीं है, उसको दोबारा टीम में डाल दिया आपने। मतलब क्या? और फिर आपने अगली टीम में भी नहीं रखा हुआ, अगली टीम में सूर्यवंशी ने खेलना है। इतनी अफरा तफरी उस टीम में होती है जिसमें कोच का, टीम मैनेजमेंट का दिमाग काम नहीं करता। सोचिए नया कप्तान है, कोई जीत नहीं मिल पाई एज ए कैप्टन, जब से रेगुलर कप्तान बने कोई जीत नहीं मिल पाई है। 2 मैचेस खेल दिए हैं आयरलैंड से, और 4-5 खेले टेक्निकली, एक मैच बारिश से धुल गया, एक मैच में जीत नहीं मिल पाई। ये वो टीम है जो 2 टी20 वर्ल्ड कप लगातार जीती है, 24 का
24 का बगैर मैच हारे, एक भी मैच हारे जीती है, और 26 अभी की बात है, सिर्फ एक मैच साउथ अफ्रीका से हारी और जीती है, और 250 रन मारे हैं। पट्टी पिच, आज तो पट्टी पिच थी ना, आज तो रन आने चाहिए थे, आज तो रन आने चाहिए थे। आधे में खाली हो गया, अगरचे 8 ओवर तक बहुत जबरदस्त खेले, वो भी कर दिया, मगर उसके बाद हालत पतली होगी, नजर आ गया, एटिंग उटिंग लगी है, बट नजर आया कि खत्म होगी कहानी। वो स्वाद थोड़ा बहुत ऐसा चुना मुना आया और बस खत्म कहानी। बट मुझे लगता है कि माहौल ख़राब है भारत का। भारतीय क्रिकेट में 2-4 जो थिंक टैंक हैं, वो अपनी ही टीम के दुश्मन हैं। उनको रोहित शर्मा और विराट कोहली ने वनडे फॉर्मेट में चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर अब तक लगातार सबसे ज़्यादा रन्स की इन दोनों ने किए। तीसरे नंबर पे शुभमन गिल है, मगर कोच को इन दोनों के साथ कोई वैर है। यहाँ संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप जिता दिया, कोच को उसी के साथ वैर है। सो कोच तो ये बोलता है कि मुझे स्टार नहीं चाहिए, पूरी टीम स्टार है। उसके आप कभी ना लहजा देखा करें जब जीत रहे थे। इसी आप सोचिए, मीडिया के सामने आके इस तरह से बात होती है, तो प्लेयर्स के साथ उनका क्या एनवायरनमेंट होगा। कल मैं देख रहा था इंडियन चैनल्स को, उसमें वो सूर्यवंशी को डांट रहा है कि तुमने कैसी शॉट मारी, आज वो ड्रॉप भी खैर कर दिया उसने। पर सूर्यवंशी ऐसे ही रन करता है, वो ऐसा ही खेलता है, इसी वजह से आपने टीम में लिया, वरना संजू से प्लेयर को आप क्यों ड्रॉप करेंगे। आपने इसीलिए लिया था कि ये आएगा अच्छी तसी फेर देगा, नहीं फेर सका। 3 मैच कम ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। हम तो कहते हैं कि इंडिया की एग्जाम्पल देखिए जी, नए प्लेयर को इतने चांस देता है, तो क्या हुआ है। सो हमारी भी क्रिकेट हमने अपने वजह से खराब की। अब इंडिया हमारे नक्शे कदम पर चल पड़ा और डिटो कॉपी मार रहा है हमें, बिल्कुल। ऐसे ही हम भी अदला-बदली करते हैं प्लेयर्स का, उसको निकाल दिया, उसको डाल दिया, फिर उसको ही निकाल के दोबारा उसको डाल दिया। ऐसे प्लेयर को डेब्यू करा दिया जिसका कोई सर ना पाँव। ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े महान बाहर बैठे हुए हैं और नए-नए चीज़ें सामने लेके आ रहे हैं। हो सकता है शायद बहुत बड़ा प्लेयर कल बन जाए, बट मैं तो आज के दिन की बात कर रहा हूँ जब उसको खिलाया जा रहा है। कौन से रिकॉर्ड के ऊपर? कोई एक आधी इनिंग अच्छी खेल दी होगी या कहीं पे बॉलिंग दोनों मिक्सचर कर दिया हो। मतलब आपने पांड्या के साथ भी एक अलग वैर डाला हुआ है। आई डोंट नो, उसका भी कोई एटीट्यूड का इश्यू होगा, बट उसके साथ भी एक अलग चल रहा है। कहा जा रहा है कि वो इंजर्ड है, जैसे वरुण चक्रवर्ती भी इंजर बनाया, जैसे हर्षद राणा भी इंजर्ड किया। आई डोंट थिंक सो ये दोनों इंजर्ड है। आई डोंट नो अबाउट पांड्या, बट ये तो इंजर्ड आई डोंट थिंक सो कि ये होंगे। बट क्या है कि नहीं है। कुलदीप यादव के साथ कोच को क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, बट कुलदीप यादव जैसा प्लेयर हमारे यहाँ डिस्कस होता था, यार पाकिस्तान के पास भी ऐसा बॉलर होना चाहिए, इनके पास है, वो नहीं खिला रहे हैं। सो कोच को कईयों के साथ 19 का आंकड़ा है और उसका कर्ज भारतीय टीम चुका रही है। असल बात ये है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इंडिया मैं देख रहा हूँ बहुत से पाकिस्तान में कहते हैं ये पार्टी पिचों वाले प्लेयर हैं, आप कहाँ से खेले। इंग्लैंड इंग्लैंड में वो कभी नहीं हारे, वो साउथ अफ्रीका में जीत के आए। 283 साउथ अफ्रीका में मारा था उन्होंने, घर में नहीं मारा था। अभी ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीत के आए हैं, ये सीना कंट्री है ना, इससे तो नहीं। अभी इंग्लैंड से कभी भी नहीं हारे वो, नेवर एवर कोई सीरीज नहीं हारे इंग्लैंड से, फर्स्ट टाइम हारे हैं और इस बुरे तरीके के साथ हारे हैं। हट, आपको नहीं लग रहा। मैं कोच का सुन रहा था, नासिर हुसैन, वो कह रहा टिमिड अप्रोच के साथ इंडिया पूरी सीरीज खेला। टिमिड अप्रोच कब खेलते हैं? जब आप सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट की लड़ाई डाल देते हैं, जब आप ऐसा माहौल बना देते हैं कि हर खिलाड़ी को रहे कि मैं अपनी जगह पूरी कर रहा हूं, बाकी टीम दी खैर है। ये वो टीम थी जिसमें 97 वाला संजू सैमसन 89 दो दफा हुआ, चला के आउट हुआ, टीम के लिए 100 कुर्बान किया उसने। अब वो टीम है जो हर प्लेयर अपनी बारी ले रहा है कि भाई साहब मुझे ना निकाल दें, क्योंकि संजू को निकाला, संजू को फिर सूर्यवंशी को निकाल दिया, फिर संजू आ गया, फिर कल बारी तिलक की ना आ जाए। कोई अक्षर पटेल सोच रहा होगा वाशिंगटन सुंदर सोच। अब सोचिए, कहीं पर भी एक बैलेंस रखा ही नहीं है। कभी वाशिंगटन सूरज खेल रहा है, कभी वाशिंगटन सुंदर खेल रहा है, कभी अक्षर पटेल बीच में है, कभी ये शज बीच में आ गया, कभी कौन सी बारी। इतनी बड़ी टीम और इतनी अफरा तफरी, उसका रिजल्ट फिर ये होता है। एक मैच बाहर से धुला, अगर वो भी ना धुलता शायद वो भी हारता भारत। अब ये लग रहा है जितनी बुरी तरीके के साथ इंग्लैंड इनको अब ये मैच हराया है। बट वनडे सीरीज शुरू होनी है, मेरा ख्याल है वनडे सीरीज टोटली डिफरेंट होगी। उसकी वजह है 3 महान खिलाड़ी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह। ये 3 वो हैं जिनके ऊपर बस नहीं चलता गौतम गंभीर का। और इनमें से 2 के साथ तो गौतम गंभीर का कोई प्रॉब्लम ही है। बज़ाहिर जो हम इंडियन मीडिया देखते हैं और जो माहौल देखते हैं, मतलब रोहित शर्मा को भी नहीं पता वो ये सीरीज़ उसकी आखिरी होनी है या नहीं। अगर स्कोर कर दिया तो आगे खेलेगा, नहीं तो फिर शायद आखिरी हो जाए। सो ये माहौल इंडिया क्रिकेट के अंदर बना हुआ है। इसलिए वो क्रिकेट जिसकी हम सब तारीफ़ करते थे, एग्ज़ाम्पल देते थे, एक मिसाल बनाते थे, दुनिया भर में लोग तारीफ़ करते थे। अभी जुमा-जुमा 8 दिन पहले की बात है। आज वही टीम बुरी तरीके से हार रही है। एक वर्ल्ड नंबर 1 का ताज 905 दिन के बाद गिरा है। आप अंदाज़ा कर लें इस बात से। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।